तसेच मुस्लिमवाडी साटवली प्रीमियर लीग या टुर्नामेंटसाठी आपण पाहत आहोत प्रथम ट्रॉफी कैलासवासी शरदभाई आंबोळकर यांच्या स्मरणार्थ रुणाली हरिश्चंद्र आंबोळकर यांच्याकडून आलेली आहे, म्हणजे आमचे सौरभभाई आंबोळकर यांच्याकडून आलेली आहे. मी मनपूर्वक त्यांचा आभार व्यक्त करतो. तसेच रोख रक्कम 40,000 रुपये सादिक कोणकरी, आज कमी करण्याकडे जावेद कालसेकर, भाऊशेठ रकांगी म्हणजे इस्माईल रकांगी आंबा व्यापारी यांच्याकडून आलेले, पुन्हा एकदा त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच सेकंड ट्रॉफी जी आपल्या समोर इथे जगजगती जी ट्रॉफी आहे ती ट्रॉफी किरणभाई आंबोळकर यांच्याकडून आलेली आहे आणि कैलासवासी रवींद्र श्रीधर आंबोळकर यांच्या स्मरणार्थ मी मनपूर्वक त्यांचा आभार व्यक्त करतो. 2 नंबरची ट्रॉफी आहे. हा चषक किरणभाई आंबोळकर यांच्याकडून आलेला आहे. तसेच रोख रक्कम 25,000 रुपये. 2 नंबरचा पारितोषिक जो आहे रोख रक्कम 25,000 रुपये हे आमची दर्गा हजरत जाहीरपूर यांचे मुजावर आणि लांजातील डेव्हलपर आणि प्रख्यात बिल्डर ताजूभाई मुजावर, इर्शादभाई बरमारे जमातुल मुस्लिमीन साटवली यांचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते साटवली हार्डवेअर यांच्याकडून आलेले आहे. मंडळातर्फे त्यांचे हार्दिक आभार. तसेच मॅन ऑफ द सिरीज ही मधुकर जाधव यांच्याकडून आलेली आहे. तसेच बेस्ट बॅट्समॅन मोहसिन काझी यांच्याकडून आलेले आहे. तसेच बेस्ट बॉलर कैलासवासी दीपक रमेश संसारे यांच्या स्मरणार्थ ऋषिकेश अँड यश संसारे यांच्याकडून आलेले आहे. तसेच बेस्ट फिल्डर आदेश आंबोळकर यांच्याकडून ट्रॉफी आलेली आहे. तसेच सेमीफायनल मॅन ऑफ द मॅच हे आमचे सर्वांचे लाडके क्रिकेटर आणि सामाजिक कार्यकर्ते किरण शेरे यांच्याकडून आलेले. तसेच सेकंड सेमीफायनल ऑफ मॅन ऑफ द मॅच हे देखील ट्रॉफी आलेले. तसेच फायनल मॅन ऑफ द मॅच हे सुभाष दत्तात्रय आंबोळकर म्हणजे आमचे अमीर आंबोळकर आमचे सर्वांचे लाडके क्रिकेटपटू यांचे वडील यांच्याकडून आलेली आहे. तसेच सिक्सर किंग ही देखील आपल्याकडे एक ट्रॉफी आहे. अतिशय एक नावाजलेली ट्रॉफी राहणार आहे, कारण सिक्सर मारायचं म्हणजे सर्वांच्या बच्ची गोट नसते. अतिशय उत्तेजनार्थ प्लेअर ज्याच्यामध्ये जज्बा असतो, जुनून असतो, ज्याच्याकडे कॅपॅसिटी असते तोच प्लेअर सिक्सर. आणि तो सिक्सर किंग म्हणजे डंगे पान शॉप लांजा डांगे साठवली फाट्यावरती आपण कधी गेला तर समोरच डांगे पान शॉप आहे. आणि आमचे अब्दुल शेख बरमारे यांचे देखील ते खास मित्र आहेत, यांच्याकडून आलेले उमेश डांगे यांच्याकडून. तसेच असलम काझी आम्ही पाहतो ते रफाईन टपचे मालक, दोन संघाचे मालक आणि एका वेळचे रफाईन टपचे बादशाह असलम काझी आंबा व्यापारी यांच्याकडून 2500 रुपये 2500 रुपये आमच्या मंडळाला आलेला आहे. मंडळाकडून त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. सर्व देणगीदारांचा पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. सर्वांनी आमच्या मंडळाला देणगी दिली, प्रोत्साहन दिला, ट्रॉफी दिली, रक्कम दिली आणि मानधन करून आमच्या मंडळाला प्रोत्साहन दिला. सर्व देणगीदारांचा दानशूरांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सामन्याला सुरुवात होणार आहे, लगेचच सामना होणार आहे. तो सेमी फायनल सामना अली फायटर वर्सेस वैभव वसाद. आपने देखा होगा यहाँ पर चमचमाते सितारे मैदान में नजर आ रहे हैं. वसीम नाकाने रखा, वसीम नाकाने टीम में शामिल हो चुके हैं. यहाँ पर भुजाल उठेगा अली फाइटर की जानिब से. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम का सजेशन बताया जा चुका है, जबकि वैभव वसाद की जगह अभी यहाँ पर अली फाइटर्स और अली फाइटर्स. काफी बड़ा मैच यहाँ पर आपको देखने मिलेगा. मंडळाकडून एक सूचना आहे की आपण जे प्रेक्षक आहात त्यांनी जरा कॅमेरामॅन जवळ जाऊन जरा ते दंगा करू नये. तसंच बाहेर जे प्लेयर बसले आहेत, सेमीफायनल सामना असल्यामुळे आपल्याला एक विनंती आहे की आपण जवळपास जी लाईनअप आहे त्याच्या बाहेर बसायचं आहे आणि लाईनमॅननी आपली जागा घ्यायची
आणि मान्यवर जे आहेत त्यांनी उपस्थित मान्यवरांनी स्टेजवर यायचं आहे व्यासपीठावर. आणि एक विनंती आहे, आपल्याला उत्सुकता आहे, कुठलाही संघ तुम्ही जर प्रेरणा देत असाल तर कुठल्याही प्लेअरला काही बोलू नका, कोणताही अपशब्द किंवा त्याला चीड येईल असा कुठला शब्द बोलू नका. दोन्ही संघ साटोली मधले संघ आहेत. आणि क्या असलम काजी आपण पाहू शकता सेमीफायनलची चिरस आत्तापासून चालू झालेली आहे. सेमीफायनल सामना हा बाउंड्रीच्या बाहेर आत्तापासून सुरुवात झालेली आहे. धन्यवाद. और यहाँ पर मैच को शुरुआत होने जा रही है. अपने कोटे का पहला ओवर टीम की जानिब से पहला ओवर लेकर बॉलर नेम अमोल कांगने अपने कोटे का पहला ओवर टीम की जानिब से पहला ओवर करेंगे. आइकॉन प्लेयर, यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. देखेंगे आप पहला सेमीफाइनल सामना. इस सामने के लिए अंपायर है नदीम बरमारे और अब्दुल बरमारे. काफी बड़ी लड़त मैदान में होगी. वसीम नाकाड़े नजर आ रहे हैं, आरिफान नाकवा, साथ ही साथ अहमद नाकवा और यहाँ पर यतीश बिरजे जो आइकॉन नजर आ रहे हैं कीपर की जानिब में. प्रणय को आप देखेंगे, यहाँ पर काफी बड़ी दिग्गज टीम है और इस टीम का मुनीफ को भी लेग साइड में लगाया जा चुका है. और यहाँ पर काफी बड़ी तब्दीली टीम में, ये बड़ा बदलाव है टीम में. राहुल जोरे यहाँ पर खासकर इस मैच का अनुमान लगाएंगे. एक विनंती आहे की कॅमेरामॅनची जी गाडी आहे त्याच्याजवळ जाऊन धक्का मारू नका. प्लेयर्सना विनंती आहे प्लीज, ओ गॉगलवाले प्लीज इर्शाद भाई बरमारे यांना जरा साइडला करायचं आहे. धन्यवाद. मैच की शुरुआत होने जा रही है. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर होगा. अमोल कांगने के हाथों में गेंद, पहली गेंद करेंगे यहाँ पर संकेत कड़ू के लिए. पहली गेंद उठाकर खेल दिया तो खतरा हो सकता है. अंपायर डिसीजन 2 रन. पहली गेंद पर यहाँ पर स्वागत किया अमोल कांगने का. पहली गेंद से यहाँ पर उछाल भरा शॉट. यहाँ पर रणनीति समझना होगी. पहली गेंद से रणनीति बनाकर आ चुके हैं. पहली गेंद पर यहाँ पर रणनीति बना ली. पहली गेंद को पढ़ लिया यहाँ पर अमोल कांगने के और इस तरह से टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन. पहला सामना, सेमीफाइनल सामना और एक कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर बीच मैदान में. बहुत बड़ा मुकाबला है. आप देख सकते हैं हर गेम पर डिस्कस होगी, हर गेम पर चर्चा होगी. प्लानिंग वाला गेम होगा. जबकि वसीम नाकाड़े मैदान में मौजूद है, राहुल जोरे जैसा यहाँ पर. और आप देखेंगे राहुल जोरे के लिए जो बैकअप करने में यहाँ पर कोच की जानिब जो आ चुके हैं पप्पू मिले, बहुत काफी यहाँ पर चर्चा करते हैं क्रिकेट के बारे में, काफी जानते हैं, प्लेयर्स को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा क्रिकेट उनके नाम खेला हुआ है. दोबारा एक बार अमोल कांग ने अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया. अंपायर को क्रॉस किया. गेंद की इस बार उठाई हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा से, प्लेयर्स के ऊपर से गेंद जाती हुई ऑफ साइड की दिशा में 4 रन के लिए. बहुत बड़ा शॉट और यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी टीम के लिए. दूसरी गेंद पर 4 रन से टीम की संख्या जा पहुंची है 6 रन पर. संकेत कड़ू यहाँ पर बहुत बड़ा भुजाल है, यहाँ पर इन्हें रोकना होगा. सटीक गेंदबाजी करनी होगी, वापसी लानी होगी यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में अमोल कांगने को. पहला ओवर जारी है, जबकि पहला ओवर पावर प्ले की जानिब से होता हुआ. 5 ओवर का सामना. इसी बीच आपको एक मौका होगा, आप देख सकते हैं आपके लिए एक मौका हो सकता है बैटिंग पावर प्ले. और इस बैटिंग पावर प्ले में यहाँ पर घनाघाती फलंदाजी जरूर होगी. अगली गेंद, ये गेंद और बड़ा प्रहार, गेंद बनी दर्शक सीधी सीमा पार 6 रन के लिए. और पहला छटकार सेमीफाइनल का कटकाटी का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद जा रही है 6 रन के लिए. और इस तरह से 6 रन से टीम की संख्या बढ़ती हुई 12 रन पर. बहुत बढ़िया. अमोल कांग ने काफी निराश अपने गेंदबाजी से, गलती कर बैठे यहाँ पर. अली फाइटर्स की जानिब से अमोल कांग ने पहला ओवर डाल रहे थे और पहली ओवर की यहाँ पर 3 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है. और तीसरी गेंद पर यहाँ पर बड़ा प्रहार, गेंद लेंगे बदलाव लाते हुए. ये सेमीफाइनल मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज वाला मुकाबला है. फिर से एक बार अमोल कांग ने अपने बॉलिंग मार्क पर अंपायर से थोड़ी सी डिस्कस करेंगे. नदीम बरमारे
अब्दुल बरमारे लाइनअप का काम निभाते हुए, और यहाँ पर जो बल्ला चल रहा है वो बल्ला चल रहा है संकेत कड़ू। दोबारा एक बार संकेत कड़ू बहुत बड़ा बादशाह है क्रिकेट का, लेकिन इतना ही बड़ा बादशाह है वसीम नाकाड़े अली फाइटर्स का। आइल फाइटर्स और अली फाइटर्स, ये गेंद और उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए, कोई नहीं रोकेगा इस खिलाड़ी को। पूरा समाचार लेते हुए यहाँ पर अमोल कांगने का, इस गेंद पर दूसरी गेंद पर भी छटकार, लगातार दूसरा छटकार आइल फाइटर्स के लिए। यहाँ पर खतरे की घंटी नजर आती हुई पहली ओवर से बहुत बड़ी रणनीति बनाकर आ चुके हैं संकेत कड़ू, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन पर। ये सेमीफाइनल का मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला, आप इस मुकाबले को देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव से। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर कमेंट्री हो रही है तो आप थोड़ी दूर जाकर बैठे और अपने डिस्कस करें, चेयरअप करें। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स लाइव पर, ये रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर ये मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला जारी है, बहुत बड़ी लड़त है, सेमीफाइनल की ये लड़त। और उसी बीच अमोल कांगने के दस्तान में जो गेंद है वो पहली गेंद है, पहला ओवर है, पहला ओवर जारी है, दौड़ना शुरू किया। ये गेंद के फिर से एक बार हैट्रिक वाला छटकार, और इस बार बहुत बड़ी सफलता इस मैदान पर, तीसरा छटकार सेमीफाइनल में लगाते हुए टीम की रन संख्या 6 रन से बढ़ती हुई 24 रन पर। धुआंधार बैटिंग, बहुत बड़ा सितारा मैदान में नजर आ रहा है अमोल कांगले के स्वरूप में। अली फाइटर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोर होता हुआ टीम की रन संख्या जा पहुंची है 24 रन दे। पहला ओवर जारी है और आज के दिन का आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्कोर हो चुका है, स्कोर रुकाने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन लाना होगा, सटीक गेंदबाजी करनी होगी, वापसी लाने होगी यहाँ पर अमोल कांगले को। थोड़ा नाराज नहीं होना होगा अपने आप से उतरना होगा अमोल कांगले को। दोबारा एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर ये गेंद और चौथा छक्कार, अमोल कांगले से ये उम्मीद नहीं थी, आइकॉन प्लेयर आप है और आपसे ये उम्मीद नहीं थी, चौथा छक्कार आपने लगा दिया और बहुत रन खर्च कर अपने ओवर को खत्म किया। 3 छटकार 4 छटकार के लिए 300 रुपए का पारितोषिक AR शेख की जानिब से। क्या बात है, लाजवाब बैटिंग। और यहाँ पर अली फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, अली फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। अमोल कांगले के लिए इस तरह की गेंदबाजी नहीं करना चाहिए थी जिस तरह से आप लोअर फुल टॉस, सौरभ भाई आप देख सकते हैं लाइव में लोअर फुल टॉस जिस हिसाब से आप यहाँ पर डिलीवर कर रहे थे और उस लोअर फुल टॉस का पूरा फायदा उठा रहे थे यहाँ पर संकेत कड़ू। आप देख सकते हैं संकेत कड़ू ने वैयक्तिक कितने रन बटोरे हैं, 4 छटकार तो हमारे सामने ही लगाए हैं और 30 रन मेरे अंदाज से यहाँ पर तब्बल 30 रन 6 गेंदों में संकेत कड़ू इनकी जानिब। बहुत बड़ा नुकसान टीम के लिए। यतीश बिरजे को लॉगन पर लाया जा चुका है, प्रणव को ऑफ साइड की दिशा में लॉगन पर लाया चुका है, अरफान नाखवा को लॉगन पर लाया जा चुका है और गेंदबाजी का भार निभाने के लिए आ चुके हैं अहमद नाखवा। बहुत बड़ा प्लेयर है, देखना होगा इस मर्तबा राहुल जोरे अपना खाता खोलेंगे। अली फाइटर्स की जानिब से अहमद नाखवा की पहली गेंद, जोखिम भरी गेंद और जोखिम भरा खेलना चाह रहे थे यहाँ पर राहुल जोरे। जिस हिसाब से बताया गया, सौरभ भाई ने बताया था सेमीफाइनल मुकाबले में जरूर रणनीति होगी। पहला ओवर खत्म हो चुका है, पावर प्ले का और स्कोर हो चुका है 31 रन। पहले ओवर के आखिर में रन संख्या थी 30 रन। बहुत बड़ा स्कोर बटोरना चाहते हैं यहाँ पर हमारे समालोचक हुसैन बरमारी भी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी रणनीति बनाकर मैदान में आ चुके हैं। अब दूसरी ओवर से चौथी ओवर के आखिर तक पावर प्ले ले सकते हैं, यानी चौथा ओवर जो रहेगा आपके लिए वो पावर प्ले हो सकता है। 5वीं ओवर में आपके लिए संधि नहीं है। बहुत बड़ा मुकाबला और एक बहुत बड़ा विकेट जो मैदान में अब यहां पर आताशबाजी करने के लिए तैयार है संकेत कड़ू। बहुत बड़ा प्लेयर है, इन्हें जाल बिछाना होगा और इस मछली को पकड़ना होगा। बहुत बड़ी मछली है, जाल बिछाकर पकड़ना होगा अहमद नाखवा को। ये गेंद जाल बिछाया लेकिन मछली नहीं फंसी, मछली चली गई समंदर में 6 रन के लिए। इस गेंद पर छटकार, क्या खूब बैटिंग की है यहाँ पर संकेत कड़ू ने। 6 रन से टीम कैसे क्या जा पहुंची है 37 रन। सेमीफाइनल का ये मुकाबला और यहाँ पर ना उम्मीद करते हुए अली फाइटर्स की जानिब से जितने भी गेंदबाज आ रहे हैं संकेत कड़ू के लिए यहाँ पर संकेत कड़ू के लिए यहाँ पर लगातार योगदान दे रहे हैं।
शॉर्ट लेन गेंद थी और पढ़ लिया यहाँ पर सौरभ जी, और गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। हमारे स्कोरर वैभव भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान, टीम की रन संख्या 6 से बढ़ती हुई 37 रन, संघाची धाव संख्या झालेली आहे 37, बिनबाद 37, एक षटक संपलेलं, दुसरं षटक चालू असताना अहमद नाकवा यांचे 2 चेंडू झालेले आहेत, धाव संख्या झालेली आहे 37। और यहाँ पर आप कहेंगे देखेंगे कि संकेत कडू 6 रन के बगैर उन्हें गिनती आ ही नहीं रही है, और यहाँ पर ये गेंद डिक्लेरेशन में जाती हुई 2 रन के लिए अहमद नाकवा की सटीक गेंदबाजी। टीम की रन संख्या जा पहुंची 39 रन पर, 1 रन है, 1 रन, और टीम की रन संख्या जा पहुंची 38 रन पर। जिस हिसाब से हम स्ट्राइक रन रेट देखेंगे यहाँ पर संकेत कडू का, हर गेंद पर 6 रन बटोर कर खेलते हैं और बहुत बड़ा मुकाबला। जानते हैं कि जो अपोजिट टीम में यहाँ पर मोतबर प्लेयर है, वो भी काफी बड़ी बैटिंग करना जानते हैं, बहुत बड़े शॉट लगाना जानते हैं। अहमद नाकवा भी हिटर है, अरफान नाकवा भी हिटर है, यतीश बिरजे जैसा खिलाड़ी आपके पास है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। संकेत कडू का विकेट लेना होगा, लेकिन इस बार संकेत कडू का शॉट गिर जा रही है, दूसरा छक्का अहमद नाकवा के लिए। इस पारी में यहाँ पर कामयाब गेंदबाज को धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं अहमद नाकवा के सामने संकेत कडू। थोड़े हमारे साथी कमेंटेटर हुसैन बरमारे आपको इसके बारे में कुछ कहेंगे, जिस तरह से नजारा नजर आ रहा है, जिस तरह से समीकरण बन रहा है, यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा कि बहुत बड़ा स्कोर होगा। हुसैन बरमारे। जी हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल जिस हिसाब से कडू खेल रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि पहाड़ खड़ा कर देंगे। कुल मिलाकर अपना वैयक्तिक स्कोर 43 रनों पर वो खेल रहे हैं। टीम का स्कोर पहुंचा है 44। ये हुई ना बात यहाँ पर, जिस हिसाब से बात की जा रही थी संकेत कडू की बैटिंग की, अपने वैयक्तिक 43 स्कोर पर खेलते हुए, और संकेत कडू के लिए गेंद काफी अच्छी गेंद, बैट की निचले हिस्से से जाती हुई कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। बैट के निचले हिस्से से कीपर के दस्तानों में दोबारा एक बार अहमद नाकवा, वापसी करना होगी, गेंद अच्छी डालना होगी, सटीक गेंदबाजी करना होगी, अच्छी गेंद, इस मर्तबा अच्छी गेंद हुक कर दिया अरफान नाकवा, वहां पर मौजूद 1 रन ले लिया, दूसरे रन की विजय। ओहो गलती, और गलती का मुआवजा 4 रन से। ये होता है प्रेशर, ये होता है हाई वोल्टेज। आप अगर कोई सादे सामने खेलते जिसमें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब सेमीफाइनल में आप पदार्पण करते हैं दो ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर आप देखेंगे 48 रन। ओहो काफी बड़ा स्कोर। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का निर्णय ले लिया, 48 रन। मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना एक विनंती आहे की आपण लाईनमॅनचं काम तर चांगला पार पाडत, तर पाण्याची व्यवस्था जर असेल तर पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची आहे। इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या जाती है 48 रन पर। हेलो आप देख सकते हैं 12 गेंदों में राहुल जोरे ने जो गेंद पेश किया वो सिर्फ 1 गेंद। हेलो लाइव है, और संकेत कडू का वैयक्तिक स्कोर बताया जा रहा है 47 रन। फक्त 1 रन निकाला है यहाँ पर राहुल जोरे ने, और 47 वैयक्तिक 11 गेंदों में रन बनाए हैं संकेत कडू ने। काफी लाजवाब गेंद बल्लेबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। यतीश बिरजे आइकॉन प्लेयर, देखना होगा यहाँ पर आइकॉन प्लेयर को बाहर भेजते या नहीं, और यहाँ पर उनका सामना करने के लिए तैयार है राहुल जोरे, टीम के कैप्टन दारो मदार यहाँ पर बल्ला संभाले हुए। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, लेग कट करते हुए कीपर के दस्तानों में जाते हुए, कीपर है वसीम नाकाड़े। थोड़ा सा हौसला बुलंद करना होगा यहाँ पर आपको, स्कोर बटोरे टीम को देखकर नहीं चलेगा, यहां से वापसी लाना होगी।
यतीश बिरजे को अली फाइटर्स को जीत हासिल करने के लिए काफी बड़ी जद्दोजहद मैदान में करनी होगी और ये जद्दोजहद काफी बड़ी जद्दोजहद है, सेमीफाइनल की जद्दोजहद। और इस बार उठाकर खेल दिया राहुल जोरे ने, कोई मौका नहीं, गेंद बनी दर्शक 6 रन के लिए, बहुत बड़ा शॉट। टीम की रन संख्या 50 से पूरी होती हुई टीम की रन संख्या हो चुकी है 54 रन। यहां पर अली फाइटर की जानिब से जितने भी गेंदबाज आ रहे हैं तमामों को यहां पर मुट्ठी खानी पड़ रही है, धुआंधार बैटिंग यहां पर होती हुई। क्या कहेंगे हुसैन बरमारे? खरोखरच मोठे बॅट्समॅन मोठी मॅच पाहायला मिळते। खरोखरच चांगलं योगदान आपल्या संघासाठी। योगेश जोरे खणखणीचा षटकार, राहुल जोरे पुन्हा एकदा पाऊल स्ट्राईक वरती, धावा सुरुवात केली, पंजरा पार केला, चेंडू पुन्हा एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय निर्धाव, अतिशय सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते। संघाची धाव संख्या झाली 54। पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली, पंचांना पार केलाय, पुन्हा एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न होता, मिसफील्ड, चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावांसाठी। हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर हाई वोल्टेज और प्रेशर सौरभ भाई नजर आता हुआ वसीम नाकाड़े पर। आपने कहा था कि उन्होंने बाबर शेख चैंपियन ट्रॉफी मान की, जो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रॉफी मानी जाती है, बहुत बड़े तुल्यबल संघ वहां पर रत्नागिरी की जानिब से नजर आते हैं, लेकिन उनके सामने यहाँ पर उन्होंने पूरी ट्रॉफी को हासिल किया था, पूरी तरीके से जकड़ लिया था सारी टीमों को। लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर साटोली मुस्लिम वाड़ी में थोड़े से नाखुश नजर आते हैं। ये उठाई हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। जब से मैदान में आए यहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर उठा दिया है संकेत कड़ू और राहुल जोरे ने। जिस तरह से संकेत कड़ू बैटिंग करे उसी तरीके से बैटिंग करते हैं राहुल जोरे। टीम की रन संख्या जा पहुंची है 61 बिना कोई विकेट गवाए। दोबारा एक बार यतीश बिरजे अपने बॉलिंग मार्क पर, ये पटकी हुई गेंद, उसी तरीके का ये शॉट, गेंद बनी दर्शक 4 रन के लिए। 4 रन से यहाँ पर दोबारा एक बार 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ, पहाड़ खड़ा होता हुआ टीम की रन संख्या जा पहुंची है 65। अभी भी कोई विकेट नहीं गया, लेकिन स्कोर पर आप देखेंगे, स्कोर बोर्ड पर नजर डालेंगे तो 65, 18 गेंदों में 65। सौरभ भाई बता रहे हैं कि जो श्रृंखला चली है 3 दिन से, उस श्रृंखला में आज का सबसे बड़ा स्कोर, सेमीफाइनल के लिए बहुत बड़ा हाई वोल्टेज वाला यहाँ पर स्कोर नजर आता हुआ। जरूर यहाँ पर प्लान करना होगा, जरूर प्लानिंग वाला गेम करना होगा, गेंद देखना होगा किसके हाथों में जाएगी। मुनीफ है, वसीम है, गेंदबाज अहमद, और यहाँ पर अहमद के ऊपर किस्मत की चाबी दी जा चुकी है। अगर 4 ओवर में भी 65 रन यहाँ पर बटोरते तो थोड़ा बहुत लगभग आपके लिए एक टारगेट हुआ करता है। लेकिन जिस हिसाब से संकेत कड़ू ने यहाँ पर बवंडर उठा दिया, भुजाल उठा दिया, बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्लेयर उभर कर आया है इस मैदान में। पिछली पारियों में उनकी यहाँ पर कोई इतनी बड़ी झलक नजर नहीं आई थी। इस बार अहमद नाकवा अपनी कोटि का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर देखना होगा इस ओवर में सफलता हासिल करते या नहीं। काफी जरूरी है टीम के लिए यहाँ पर वापसी लाना, सफलता करना, विकेट वापस लौटाना संकेत कड़ू का। एक बार संकेत कड़ू का ये बल्ला घुमाया हुआ, लेकिन आप बात करेंगे रनआउट का खतरा हो सकता है। राहुल जोरे काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी इस थ्रो ने और रनआउट का खतरा गवा दिया। यहां पर संयम के साथ क्रिकेट खेलना होगा, यहां पर काफी बड़ी जरूरत है यहां पर टीम को, यहां पर अच्छी फील्डिंग की, अच्छी प्रदर्शन की। थोड़ी सी भी गलती यहां पर टीम को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल जोरे का विकेट गिरना जरूरी था ताकि टीम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह से संकेत कड़ू का नजर आ रहा है वो कम हो जाए। संकेत कड़ू यहां पर धोनी स्टाइल में बैटिंग करते हुए लेग साइड उनकी काफी पसंदीदा रह चुकी है, जहां पर उन्होंने इतने सारे छटकार लगाए चुके हैं। दोबारा एक बार संकेत कड़ू अपने बैटिंग मार्क पर एक से बाहर उठाकर खेल दिया, गेंद बनी दर्शक 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया बैटिंग और टीम ने पहली सेंचुरी यहां पर सेमीफाइनल में करते हुए, हाफ सेंचुरी करते हुए संकेत कड़ू। टीम की रन संख्या हो चुकी है 71 और यहां पर संकेत कड़ू का स्कोर देखा जाएगा 53। क्या बैटिंग की है यहां पर आप देख सकते हैं, अनुमान लगा दीजिए। पिंटा सुरे आप काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। 13 गेंदों में
53 रन। मुझे काशीगर इनके जानिब से 1000 रुपए का पारितोषिक आ चुका है संकेत कड़ू के लिए। सॉरी, असलम शेख काजी और मुजीब शेख काशीकर इनकी जानिब से 1000 रुपए का पारितोषिक यहाँ पर संकेत कड़ू जाबाज प्लेयर के लिए जाबाज इनाम। और अगर इस श्रृंखला में इस पारी में अगर आखिर तक नॉट आउट रह चुके तो उनके लिए और 500 रुपए का पारितोषिक आ सकता है। इनाम उनके बैटिंग के लिए लग चुका है, देखना होगा आते ओवर में यहाँ पर बॉलर के लिए चैलेंज होगा उनका विकेट गंवाना। बहुत बड़ा स्कोर। वसीम नाकाड़े तो जैसे नाराज होंगे क्योंकि वो आज ही यहाँ पर पदार्पण कर चुके थे, टीम में शामिल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफी बड़े दिग्गज प्लेयर के साथ में यहाँ पर जीत हासिल करने के बाद अली फाइटर सेमीफाइनल में आ चुकी थी, लेकिन इस बार संकेत कड़ू जो बैटिंग के लिए आ चुके हैं उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर बदलाव ला चुके हैं। अगर ये मैच अली फाइटर्स पावर संग विजय होता है तो 5000 रुपए का पारितोषिक सिकंदर हजूम की जानिब से। इस बार संकेत कड़ू के लिए गेंद काफी अच्छी गेंद थी, 1 रन हासिल किया संकेत कड़ू ने और संकेत कड़ू की वजह से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। जरूर कहना होगा संकेत कड़ू की वजह से, क्योंकि संकेत कड़ू ने उसी तरीके से बैटिंग की है संकेत ने जिस हिसाब से बैटिंग की जरूरत थी। बहुत बड़ा संकेत नजर आया इनकी बैटिंग से। अली फाइटर्स अगर ये मैच विन होता है तो सिकंदर हाजिम की जानिब से 5000 रुपए का पारितोषिक लग चुका है। इस इनाम को पाने के लिए अहमद नाकवा आपको काफी जद्दोजहद करना होगी। दोबारा एक बार अहमद नाकवा अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये गेंद काफी अच्छी गेंद। राहुल जोरी की बैटिंग की जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना हकीकत यहाँ पर संकेत कड़ू है, क्योंकि संकेत कड़ू ने इन्हें इतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस षटक संपतोय 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या षटक संपतोय 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 79। शेवटचं षटक घेऊन येतात ते। थैंक यू हुसैन बरमारे। 24 गेंदों के बाद आप स्कोर देख सकते हैं 79, बहुत बड़ा स्कोर। हमारे स्कोरर सौरभ भाई मयेकर जो रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव सब्सक्राइब कीजिए और आप जरूर देखिए लाइव ये मैच। और हमारे कैमरामैन राज। दर्शक में काफी उत्सुकता बढ़ चुकी है अली फाइटर्स के लिए। आप देख सकते हैं सिकंदर हजूर ने डायरेक्ट 5000 रुपए लाकर दे चुके हैं। अगर ये मैच पावर विन हो जाए तो पारितोषिक आ चुका है 100 तक घेणार आहे। वसीम नाकाडे पाहूया 6 चेंडूमध्ये किती रन मिळवता येते। स्ट्राइकवर आहे तो राहुल जोरे। पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली पण त्याला पार केला। चेंडू उचलून मारायचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावांसाठी। इतके रन झाले खरोखरच रनांचा डोंगर असा उभा केला संकेत कड़ू यांनी। पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली पण त्याला पार केला। चेंडू टाकला पुन्हा एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न होता आणि रन आउट। राहुल जोरे धावची तोडून तंबूत परततायत। 4 योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय राहुल जोरे। नामांकित गाजलेला असा हा खेळाडू आउट होऊन तंबूत परततोय। चांगलं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी। षटकार मारले, चौकार मारले, रनांचा डोंगर असा उभा केलाय। 12 चेंडूमध्ये 25 धावा मिळवल्या ते राहुल जोरे यांनी। खरोखर सुंदरशी फलंदाजी आणि आता मात्र दळाकीबाज फलंदाज दत्तू सावंत सावर्डा फ्रॉम सावर्डा। खरोखरच त्यांचं एक नाव असं गाजलेलं आहे। स्ट्राइकवर आहे तो संकेत पाहूया। वसीम नाकाडे मात्र खरोखरच जोड़ी फोड़ली है। वसीम नाकाडे काफी बहुत बड़ा इनके पास अनुभव क्रिकेट का, बहुत बड़ा सिक्का है पावर टीम का।
दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस किया, गेंद की इस बार संकेत कड़ी की आप बैट देखिए किस तरह से घुमाई है, गर्दन उनकी नीचे थी और बल्ला सर के ऊपर था, क्या शॉट खेला है, लेकिन गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। इस बार वसीम नाकाड़ी का भी समाचार ले लिया और 6 रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 86 रन पर। खरोखर सुंदर असा फटका पाहायला मिळाला संकेत कडी यांच्या बॅटमधून, वाटला नव्हता बसेल म्हणून, पण पहिलाच मुख्यानं बाहेर काढला संकेत कडी याने। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक, शॉटवर आहे तो संकेत कडू। संघाची धावसंख्या झाली 86। पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली, पंचांना पार केला, चेंडू टाकलेला आहे, पुन्हा एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न होता, पाहूया परंतु चेंडू जातो लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर, वाईट चेंडू। अतिरिक्त धावसंख्या, संघाची धावसंख्या झाली ती 88। उचलून मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू जातो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावांसाठी। या एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली होती 89। पुन्हा एकदा प्रहार करतील का संकेत कडू, पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली, पंचांना पार केलाय, सुंदरचा फटका परंतु फिल्डर तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण, एका धावावरती समाधान मानावं लागेल संकेत कडू यांना। दत्तू सावंत आता मात्र स्ट्राईक वरती, शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक, पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात केली, पंचांना पार केलाय, चेंडू टाकलेला आहे आणि उचलून मारलेला आहे, चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर, खूपच सामना पाहूया, लक्ष दिलेले होते 95 ना धावसंख्या झालेली ती 96 आणि जिंकण्यासाठी करायची ती 97 धावा। आपण पाहत आहात सामना तो सेमीफायनल सामना पावस वर्सेस वैभवशात लांजा, आणि एक पारितोषिक आलेलं आहे, एक चॅलेंज लावलेलं आहे ते सिकंदर हाजे यांनी 5000 रुपये, 5000 रुपये पारितोषिक लावलेलं आहे। संघर जबरदस्त अशी खेळी केली त्यांनी, अतिशय कमी चेंडू मध्ये एवढे धावा काढल्या, आपण ऑनलाईन चेक करू शकता, बघू शकता। 17 चेंडू मध्ये 62 धावा। सामना मला वाटतं पुन्हा एकदा रंगतदार होणार, कारण अली फायटर्स कडून सलामीचे फलंदाज मैदानात पाठवायचे आणि सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये गेले इरफान नाकवा आणि अमोल कांगणे, तसंच तसे उत्तर द्यायला लागणार। मला वाटतं हा सामना अतिशय गंभीररित्या जबरदस्त असा सामना होणार, कारण या सामन्याचं तात्पर्य ते आम्हाला शेवटला कळणारच, कारण हा सामना सेमीफायनल सामना आहे, अतिशय गरजेचा सामना दोन्ही संघासाठी, कारण स्कोर जास्त असल्यामुळे थोडासा उंच भरारी घेत आहे ते अली फायटर्स, परंतु पावस या संघाच्या म्हटल्यानंतर पावस संघ अली फायटर्स कधीही फॉर्म मध्ये येऊ शकतो। चला तो दिल्ली तक, और दिल्ली तक ही जाना होगा इस मैच को हासिल करने के लिए। आपको गली क्रिकेट नहीं दिखाना है, आपको आप दिल्ली वाला क्रिकेट, बहुत बड़ा क्रिकेट। मेरा जब तक पहचान बन रही है अजय, अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से सलामी का ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए सज्ज है, और स्ट्राइक पर जा चुके अमोल कांगने और नॉन स्ट्राइक पर आ चुके इरफान नाकवा। बहुत बड़ा मुकाबला होगा ये सेमीफाइनल का, पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज के इस दिन का।
आज फाइनल डे है और इस फाइनल डे में आप चमचमाती ट्रॉफी देख रहे हो। इस ट्रॉफी पर नाम खोलने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद, कटकाठी का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर अरफान नाकवा को। बहुत बड़ा नाम है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले की फील्डिंग सजाई जा चुकी है और पहला विकेट मैदान में जा चुका है। अजय चौहान अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से पहला ओवर करेंगे। ओपनिंग गेंदबाज यहाँ पर कोच काफी इनके पर प्रेशर होगा, जबकि पावर प्ले वाला सामना। पहली गेंद वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, टीम की रन संख्या 1 से बढ़ेगी जरूर। टीम की रन संख्या 1 से बढ़ती हुई 1 रन। यहाँ पर सलामी के फलंदाज जा चुके हैं मैदान में, आप देख सकते हैं अमोल कांगने और अरफान नाकवा। बहुत बड़ा विकेट है, दोनों भी विकेट काफी बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाज जाती है, जानते हैं। इस बार दोबारा एक बार अजय चौहान की ये गेंद वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन। पब्लिक से काफी शोर मचता हुआ इस मैच के लिए आप देख सकेंगे। अली फाइटर्स वर्सेस अली फाइटर्स, काफी दिग्गज टीम सेमीफाइनल का राउंड खेलते, जीतने के लिए बनाने होंगे। 97 दोबारा एक बार हाईट्रिक करते हुए वाइड गेंद से एक अतिरिक्त रन, टीम की रन क्या। दोबारा एक बार अजय चौहान अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंद करने के लिए तैयार। स्कोर हो चुका है 3 रन बिना कोई गेंद डाले हुए। दोबारा एक बार अजय चौहान अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये गेंद अंपायर डिसीजन, एक्शन में आएंगे नदीम बरमारे और ये एक्शन देखिए वाइड गेंद। इस अतिरिक्त रन से टीम की संख्या हो चुकी है 4। अब तक की कोई भी गेंद नहीं और स्कोर हो चुका है 4। यहाँ पर बार बार कहते हैं, यहाँ पर एक हमारे समालोचक हमें बताते हैं टिक टिक वाजत है ढोक्या था 30 गेंदे और 97 रन। और यहाँ पर टिक टिक बजती हुई इनके दिमाग में खतरे की घंटी नजर आती हुई, क्योंकि अमोल कांगने सामने नजर आ रहे हैं। और अमोल कांगने की जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं कि इनके पास काफी बदलाव लाने का यहाँ पर रणनीति बनाकर मैच लेकर मैदान में जा चुके हैं। तो यहां से वापसी जरूर करेंगे। टीम की रन संख्या जा चुकी है 4 रन पर। दोबारा एक बार अजय अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये गेंद हाइट्रिक के ऊपर और एक वाली वाइड और इस तरह से एक अतिरिक्त और साथ ही साथ नो गेंद। और यहां पर फ्री हिट का मौका भी मिलेगा और वाइड गेंद, एक नो गेंद। काफी बोली बिसरी गेंदबाजी अजय की जानिब से। सलामी के फलंदाज मैदान में आ चुके हैं, लेकिन बुली बिसरी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से सहमे हुए अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्री हिट का मौका पहली गेंद पर, काफी अच्छी गेंदबाजी करते, लेकिन इस बार यहाँ पर मुक्की खाते हुए दौड़ना शुरू किया। ये गेंद की देखना होगा, अंपायर पर कोई असर नहीं है, गेंद कीपर के दस्तानों में जाती हुई और इस तरह से पहली गेंद मुकम्मल होती हुई। इस मुकम्मल गेंद से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 5 रन पर। एक गेंद 5 रन। दोबारा एक बार अजय चौहान और ये गेंद उठाकर खेल दिया है। देखना होगा, गेंद जा रही सीधी सीमा पार 4 रन के लिए और इस तरह से स्वागत किया अजय चौहान का। बहुत बड़ा अच्छा शॉट, ऑफ साइड की दिशा से उछाल भरा एक शॉट, प्लेयर के ऊपर से जाता हुआ 4 रन के लिए। जैसी गेंद थी उसी तरीके की यहाँ पर बैटिंग, अच्छी बैटिंग और टीम की रन संख्या जा पहुंची 4 रन से 9 रन पर। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक यहाँ पर मैदान में काफी बड़ी टक्कर नजर आ रही है। बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल का। अली फाइटर्स इस बार अच्छी गेंद और कैच आउट। पहला झटका अली फाइटर्स के लिए। अमन कांगने बहुत बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर वापस लौटता हुआ अपनी पारी समाप्त करता हुआ 4 रन बनाकर। थोड़ी सी नाराजगी जरूर होगी यहाँ पर अली फाइटर्स के खेमे में, क्योंकि पहला विकेट, पहला झटका, ऑलराउंडर प्लेयर अमोल कांगने वापस जाता हुआ। ये होता है प्रेशर, ये होता है दबाव, हाई वोल्टेज जिसे सामना कहा जाता है। यहाँ पर रनों की बारिश हो चुकी थी, उसके बाद रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन यहाँ पर नाखुश होकर वापस लौटते हुए। टीम की रन संख्या जा पहुंची है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का और इसी बीच यहाँ पर पहला विकेट। अली फाइटर्स और अली फाइटर्स के बीच में ये लड़ाई जारी है, लेकिन तारीफ करना होगी यहाँ पर
संकेत करो इनके। इसी तरह की गेंदबाज उनके सामने जब अटैकिंग मोड में थे, लेकिन उनका एक गेयर बदली हो गया और उन्होंने छटकार की बारिश लगा दी। काफी अच्छा मूवमेंट बना लिया था मैदान में उन्होंने, और उनका साथ निभाने के लिए राहुल जोरे बहुत अच्छी बैटिंग की, और इस तरह से लक्ष्य दिया है 30 गेंदों में 97 रन का, बहुत बड़ा लक्ष्य। आसान नहीं यहाँ पर, लेकिन मुमकिन को नामुमकिन कर सकते हैं। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। जीत उन्हीं को मिलते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और हौसला बुलंद करने के लिए अहमद नाकवा, पहली गेंद अहमद नाकवा के लिए कैच हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर फील्डर से काफी दूर कैच, लेकिन इसी बीच अपना खाता खोला, 1 रन हासिल किया। इस 1 रन से टीम की संख्या जा पहुंची है 10 रन पर। जारी और टीम की संख्या 10, जबकि आप देख सकते हैं 5 गेंदे लगातार वाइड और 1 नो डाल चुके हैं। 4 गेंदे वाइड और 1 नो, इस तरह से शुरुआत की थी अजय ने, लेकिन फिर भी एक सफलता हासिल की। इस बार अच्छी गेंद, क्या हो सकती है सफलता? अरफान नाकवा को वापस लौटना होगा, और यहाँ पर अरफान नाकवा टीम का करता बढ़ता नाराज होकर वापस लौटता हुआ बिना कोई रन बनाए। काफी नाराज कर दिया यहाँ पर टीम के ऑनर सादिक भाई, अली फाइटर्स के कोच। भले स्कोर बड़ा हो, लेकिन आपकी बैटिंग में जान होना चाहिए, आपका क्रिकेट दिखना चाहिए मैदान में। हर गेंद पर आप चटकार चौकार लगाना जाना मुमकिन नहीं है, और इस तरह से अजय के लिए दूसरी सफलता। अजय की ये पहली ओवर, और इस पहली ओवर में दूसरी सफलता। काफी बड़ा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए सटीक निशाना लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर 2 विकेट जा चुके हैं। दोनों विकेट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलती कर बैठे। मंडळाकडून एक विनंती आहे, शाहरुख बरमारे झोपलेले आहेत, त्यांनी अजय चौहान अपने बॉलिंग मार्ग पर कामयाब गेंदबाजी अब तक की उनकी रह चुकी है, जिन्होंने 2 विकेट हासिल कर वापस लौटा दिया अमोल कांगने और अरफान नाकवा को। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम की रसक क्या जा पहुंची है 10 रन। यहां से 87 रन बनाने होंगे 24 गेंदों में। सौरभ भाई, 10 चेंडू आणि 87 धावा, इस तरह का समीकरण, इस तरह का अनुमान लगाया जा चुका है सौरभ मयेकर इनकी जानिब से। सॉरी दोस्तों, 24 गेंदे और 87 रन, टीम की रन संख्या 10। 24 गेंदे और 87 रन, टीम का स्कोर हो चुका है 10। अजय का पहला ओवर था जिसमें उन्होंने 5 रन अतिरिक्त दिए, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करना होगी। अगली 6 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। इस तरह से मैच की शुरुआत हो चुकी है। अरफान नाकवा और यतीश बिरजे बीच मैदान में यहाँ पर घमासान करने के लिए तैयार है, लेकिन यहां से घमासान करना होगा 24 गेंदों में 87 रन का। बहुत बड़ा मुकाबला होगा, अगर यहां से वापसी करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप बात करेंगे मुझे काशीगर जिस हिसाब से चेयरअप कर रहे हैं अजय को, अच्छी गेंदबाजी की है, जिन्होंने 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन पहली गेंद जो उन्होंने डाली थी वाइड गेंद, इस तरह से 5 अतिरिक्त रन दिए और 10 रन देकर अपने ओवर को कंप्लीट कर दिया। और इसमें भी नए गेंदबाज दत्तू सावन अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से दूसरा ओवर करेंगे। यहां पर अहमद नाकवा तैयार है। पहली गेंद यहां पर कट कर कीपर के दस्तानों के ऊपर से डिक्लेरेशन में जाती हुई 1 रन के लिए कट का इस्तेमाल करना होगा यहां पर अहमद नाकवा को। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो पिछला साल उनका फॉर्म देखा जा चुका था मैदान में, उस तरह के फॉर्म को यहां पर बरकरार रखना होगा। दोबारा एक बार अहमद नाकवा तैयार है दत्तू की अगली गेंद पर, और इस गेंद को काफी दूर भेज दिया है। गेंद सीधी जा रही सीमा पार 6 रन के लिए। इस बार कोई मौका नहीं, गेंद बनी दर्शक 6 रन से 6 रन खर्च किए दत्तू सावन ने अपने इस गेंद पर।
त्यानंतर हुसेन कॉमेंट बोल दे आप देख सकते हैं मैदान में दूसरा ओवर जारी है दत्तू सावल इनके हाथों से, और दूसरी गेंद पर यहाँ पर फटकार लगाकर करारा जवाब दे दिया अहमद नाकवा ने। जैसे कुछ पैसा यहाँ पर करना होगा, अहमद नाकवा दोबारा एक बार बैट लेकर तैयार है, और ये गेंद उठाकर खेल दिया सीधा पॉइंट की जानिब। गेंद बनी दर्शक 4 रन से। कैमरामैन लगातार सबको हिटिंग कर रहे थे सौरभ भाई, लेकिन इस मर्तबा कैमरामैन को हिट कर दिया। राज को ये शॉट लग चुका है। 4 रन से टीम की तरफ से क्या जा पहुंची है 21 रन पर। अहमद नाकवा थोड़ी सी अपनी बैटिंग में तब्दीली लाते हुए, गेयर चेंज करते हुए, और जरूरी है यहाँ पर गेयर चेंज करना। टीम की तरफ से क्या हो चुकी है 21। जबकि पहला ओवर देखा जाए तो दरकार थी ज्यादा रन की, लेकिन इतनी दरकार नहीं नजर आई। और यहाँ पर सुसाइड, अपनी ही बैट से हिट लगकर आउट हो चुके हैं। थोड़ी सी इनसाइड एज लगी गेंद की, और यहाँ पर क्लीन बॉल, अहमद नाकवा आउट। और इस तरह से तीसरा झटका अली फाइटर्स के लिए। सेमीफाइनल का एक सामना जारी है, और इसी बीच यहाँ पर बिग हिटर अली फाइटर्स के तमाम वापस लौटते हुए। अच्छा शॉट लगाया था पिछली दो गेंदों में, लेकिन इस बार बाहर निकलती गेंद इनसाइड एज लगकर आउट। 21 रन पर तीसरा विकेट। दूसरा ओवर जारी है। यहां से मुकाबले को आगे ले जाना यहां पर मुमकिन होगा या नहीं, देखेंगे। यहां पर ये क्रिकेट है, कहीं पे धूप कहीं पे छाव, जरूरी है। शुभम नए बैट्समैन है टीम की जानिब से, मैदान में पदार्पण करते हुए अहमद की जगह लेंगे, और स्कोर हो चुका है 21 रन। 2 ओवर जारी है, दूसरा ओवर जारी है अभी मैदान में। दत्तू सावल इनके दस्तानों से 3 विकेट जा चुके, जिसमें आप देखेंगे कि पहली ओवर में जो ज्यादा सफलता हासिल की थी वो अजय ने 2 विकेट हासिल किए थे, और इसी बीच दत्तू सावल के लिए सफलता। दोबारा एक बार दत्तू सावल की गेंद, गुडलैंड गेंद, कुछ समझ ना पाए, गेंद जा रही है कीपर के दस्तानों में। दीपक अडविलकर इनके हाथों में जाती हुई गेंद, बिना कोई रन नहीं बनेगा, लेकिन स्कोर वहीं पर रुका है 21 रन। आपको रन बनाने 97 रन, जबकि आपकी ओवर के गेंद खाली जा रहे हैं, और शुभम आ चुके इस पैड पर। दोबारा एक बार ये गेंद उठाकर खेलने के प्रयास में कोई मौका नहीं बनेगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम खेल सके जा पहुंचे 21 रन पर। मराठी समालोचक हुसैन बरमारी थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे। आता मात्र 18 चेंडू आणि 76 धावांचं समीकरण अली फायटर्स यांच्या समोर आहे। दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली होती 21। वैभव वसात खरोखर चांगलं योगदान आपल्या संघासाठी देत आहेत। अली फायटर्स वैयक्तिक दुसऱ्या संघाकडून तिसरा षटक घेऊन येतो तो अजय चव्हाण। तसेच मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत देणगीदार किरणभाई आंबोळकर, ज्याने आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ कैलासवासी रवींद्र श्रीधर आंबोळकर यांच्या स्मरणार्थ द्वितीय चषक जो चमचमाती ट्रॉफी आपल्या समोर आहे यांनी दिलेली आहे। मंडळातर्फे यांचा हार्दिक आभार। इसी बीच मैच की तरफ रुख करेंगे। जिन्होंने पहला ओवर डाला था वही तीसरा ओवर लेकर अपने कोटे का दूसरा, और टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेकर अजय चौहान, जिनके नाम पर 2 विकेट है। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन है, और इसी बीच 30 बिरजे का एक करकरा था शॉट
गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। इस तरह की जरूरत है यहाँ पर अली फाइटर्स को, और उसी तरह का यहाँ पर एक करारा जवाब अजय चौहान के लिए। टीम की संख्या 6 से बढ़ती हुई 27 रन पर। दोबारा एक बार यतीश बिरजे अपने बैटिंग मार्क पर। यतीश बिरजे के लिए गेंद स्लोअर गेंद थी, कट करती हुई कीपर के दस्तानों में एक अतिरिक्त रन जाएगा। वाइड गेंद से टीम की संख्या जा पहुंचेगी 28 रन। भले ही इस गेंदबाज ने वाइड गेंद अगर डाले, लेकिन अपना करियर अच्छा रह चुका है। 2 विकेट हासिल किए 10 रन देकर पहले ओवर में। दोबारा एक बार अजय, ये गेंद अच्छी गेंद थी, पैरों के बीच आई हुई गेंद लेग साइड की दिशा से खेल लिया, 1 रन ले लिया और 1 ही रन पर रुक चुके हैं। यहाँ पर दीपक अडविलकर ने अपना काम निभाया। यहाँ पर अजय का ओवर जारी है, तीसरा ओवर जारी है। रन संख्या हो चुकी है 29 रन। यहाँ से काफी दिल्ली दूर है, लेकिन गेंद चेंज करना होगा शुभम और यतीश बिरजे को। सेमीफाइनल का यह सामना काफी बड़ा सामना। इस मैच के दौरान जो बॉलर थे उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बॉलर पूरी तरीके से यहाँ पर वापसी कर नहीं पाए और काफी रन दे चुके। जिस तरह से अहमद नाकुआ की गेंदबाजी देखी गई, जिस तरह से हमने आखिरी ओवर जो वसीम भाई का देखा वो अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन उसी भी अच्छी है गेंद, यॉर्कलेन गेंद। यहाँ पर खतरा हो सकता है रनआउट का। अंपायर पर कोई यहाँ पर असर नहीं। क्रीज पे मौजूद यतीश बिरजे हिट कर दिया था जरूर, लेकिन यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी करना जानते यतीश बिरजे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्हें लक्ष्य बड़ा नजर आता हुआ अपनी बैटिंग द्वारा। टीम की रन संख्या जा पहुंची है 30 रन पर। दोबारा एक बार यतीश बिरजे, टीम की रन संख्या 30। फील्डिंग में दोबारा एक बार तब्दीली लाते हैं। लगातार यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव, समय को लॉन्ग ऑन पर लाया चुका है। लेग लॉन्ग ऑन हिट कर दिया है ऑफ साइड, मिड साइड की दिशा से गेंद जा रही है। यहाँ पर प्लेयर मौजूद, 1 रन। 1 रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 31 पर। थोड़ी भी धीमी सी रफ्तार पकड़ी है यहाँ पर अली फाइटर्स ने, लेकिन दौड़ लगानी होगी। इस रफ्तार से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, हौसला बुलंद करना होगा अपने टीम को, अली फाइटर्स को जीत हासिल करने के लिए। देखना होगा शुभम के लिए अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव कर दिया। वहां पर प्लेयर ओपनिंग में आ चुके थे संकेत कड़ू इनका साथ निभाने के लिए, और उसी तरीके से करारा साथ निभाया और यहाँ पर काफी बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। साथ ही साथ गेंदबाजी में 12 गेंदों और 65 रन की आवश्यकता रहते हुए भी अपने अवस्थान से गेंद करने के लिए तैयार। और यहाँ पर दोबारा एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर स्कोर हो चुका है 33 रन। राहुल जोड़े की ये गेंद उठाकर खेल दिया यतीश बिरजे ने। क्या होगा इस शॉट का जवाब, देखना होगा। गेंद जा रही है सीधी सीमा पर 6 रन के लिए। यहाँ पर कोशिश के लिए आपके ट्राई के लिए 15,000 रुपए का पारितोषिक सिकंदर हर्जी और इरशाद बरवानी इनकी जानिब से। इनकी रन संख्या 6 से बढ़ती हुई 39 रन पर। दोबारा एक बार यतीश बिरजे के लिए हम देखिए शॉट, सामने की दिशा से आती हुई ये शॉट। संकेत कड़ू वहां पर मौजूद, बहुत बड़ा प्लेयर है संकेत कड़ू, आप देख सकते हैं कैमरे में इनको। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि संकेत की जानिब घुमाएं। बहुत काफी अच्छी बैटिंग की इन्होंने, 13 गेंदों में 65 रन, काफी बड़ा स्कोर किया। दोबारा एक बार राहुल जोरे, लो ओवर फुल टॉस गेंद थी। अंपायर एक्शन में आएंगे अब्दुल बरमारे, नो गेंद ऑफ फ्री हिट, मौका दे दिया यहां पर शुभम को। फ्री हिट का मौका, और इस बार फ्री हिट के मौके पर देखना होगा 6 रन बटोरते हुए नहीं। टीम की रन संख्या हो चुकी है 41 रन। जिस हिसाब से टारगेट बताया गया था कम से कम 5 ओवर में 60 रन या तो 65 रन, लेकिन स्कोर हो चुका था 97, बहुत बड़ा स्कोर। और यहां से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ अली फाइटर्स का। राहुल जोरे के हाथों से ये चौथा ओवर जारी है और रन संख्या हो चुकी है 42 रन। यहां से काफी दूर बड़ा स्कोर, 97 रन आपको बनाने होंगे, लेकिन यहां पर निर्भर रहता है बैट्समैन के ऊपर। यतीश बिरजे के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, काफी फास्ट गेंद, डिक्लेयर की तरफ जाती हुई गेंद, और गेंद जा रही है डिक्लेयर में सीधा 1 रन के लिए।
एक रन से टीम की तरफ से क्या हो चुकी है 43 रन। राज और समीर भाई मयेकर, सौरभ भाई मयेकर यहां पर हमें बता रहे हैं कि अकेले संकेत कड़ू इनका स्कोर हो चुका था 13 चेंडू 17 चेंडू मध्ये ना। अकेले संकेत कड़ू इनका स्कोर था 17 गेंदों में 62, बहुत बड़ा स्कोर। 17 गेंदों में 62 मतलब बोले तो 17 गेंदों में 62 रन, और यहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 43 रन। मतलब अभी भी संकेत कड़ू इनके स्कोर से काफी दूर है टीम। संकेत कड़ू इनका बहुत बड़ा विकेट माना जाता था और इनकी पारी को समाप्त जल्द से जल्द करना जरूरी था। मैदान में आखिरी ओवर होगा, 6 गेंदें बाकी हो गई और स्कोर हो चुका है 43 रन। और यहां से अनुमान लगाया जाएगा कि 6 गेंदों में कितने रन चाहिए। सहा चेंडू यानी 54 धावा, 6 गेंदे और 54 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य है। पहली गेंद यहां पर गेंदबाज की और बहुत बड़ा स्वागत। गेंद बनी दर्शक 6 रन से, कट काठी का इस्तेमाल किया शुभम ने और गेंद को भेजा सीधा थाईलैंड की जानिब से 6 रन के लिए। 6 रन से टीम की संख्या जरूर बढ़ेगी। 49 पाहिजे ना 5 चेंडू मध्ये झाला होता ना 5 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता, काफी बड़ा स्कोर है। यहां से संकेत कड़ू का जो आप देख सकते हैं जो स्ट्राइक रन रेट था वो बहुत बड़ा रन रेट था, और उनका रन रेट पूरा करने के लिए टीम ने यहां पर जद्दोजहद करते हुए अकेले संकेत कड़ू ने अपने दम पर यहां पर मैच को आगे ले जाया। आइकॉन प्लेयर शुभम का ये उताल, बड़ा शॉट, देखना होगा वहां पर प्लेयर मौजूद, 1 रन ले लिया। और वसीम नाकाड़े अब स्ट्राइक पर आ चुके टिप के कैप्टन। सेमीफाइनल में यहां पर पदार्पण कर चुकी थी आली फाइटर्स पावर टीम, लेकिन यहां पर थोड़ी से नाकामयाब रहे गेंदबाज वापसी करने में और बहुत बड़ा स्कोर दे चुके। और ये आखिरी ओवर से यहां पर मैच का रुख बदलना काफी मुश्किल हो चुका है और ये मैच लगभग आइल फाइटर्स इनकी जानिब झुकता हुआ। जरूरी था यहां पर वापसी करना, लेकिन गेंदबाज ने पहले ओवर और दूसरे ओवर में काफी रन दे चुके थे। उसके बाद फिर से एक बार अहमद नाकवा को मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने भी नाराज कर दिया। ये गेंद वसीम नाकाड़े इनके लिए और गेंद जा रही सीधी सीमा पार 4 रन के लिए। थोड़ी से यहां पर मस्ती करते हुए, शरारत करते हुए मया, टीम की रन संख्या हो चुकी है 54। दोबारा एक बार समीर नाकाड़े अपने बैटिंग मार्ग पर, ये गेंद समीर नाकाड़े के लिए उठाकर खेल दिया हवा में, देखना होगा कैच का खतरा और कैच आउट। और इस तरह से यहां पर बॉलर इनके लिए अच्छी सफलता और वसीम नाकाड़े को वापस लौटना होगा यहां से। और ये मैच काफी तरीके से बहुत लंबा हो चुका था और यहां से लंबी बैटिंग की जरूरत थी, लेकिन टीम की जानिब से कोई लंबी बैटिंग और लंबी पारी करने के लिए कोई नजर नहीं आया। और इस बार आली फाइटर्स इन्हें यहां पर सेमीफाइनल में, और ये गेंद मुनीफ के लिए, मुनीफ का अच्छा शॉट, गेंद जा रही सीधी सीमा पर 6 रन के लिए 60 रन। और यहां पर ये मैच 5 ओवर में देखा जाए तो अली फाइटर्स की जानिब से 60 रन बनाए गए और 97 रन की जरूरत थी, लेकिन उतने रन बटोरे नहीं। और ये मैच हमारे मित्र करगुटकर सर एडवोकेट रत्नागिरी जिला कोर्ट की जानिब से मैदान में आ चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और इस मैच के बारे